आवाज आ रही है तीनों को? जी आ रही। ठीक है। हाँ गोपाल, तेरे को भी आ रही है ना? बस चालू करूं? क्या प्रॉब्लम है थोड़ी। मैं राम, तुम दोनों को आ रही है? चलो ठीक है। देखो, जाइलम की बात कर रहे थे अपन। जाइलम को क्या काम दिया है मैंने कि इसको पानी जो है रूट से लेके लीफ तक पहुंचाना है, ये काम है जाइलम का, है ना? तो ये कैसे करने वाला है इसको देखते हैं। पहले पहले रूट्स के लेवल पे देखते हैं कि पानी को उठाएगा कैसे। ठीक है। इसके लिए चलो पहले मैं एक थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ स्टोमेटा का। स्टोमेटा की थोड़ी कहानी याद दिलाता हूँ तुम्हें। स्टोमेटा में जब वाटर एंटर करता था, तो बता सकते हो मेरे को स्टोमेटा ओपन होता था या क्लोज होता था? याद करके बताओ। ओपन। हाँ बहुत बढ़िया, ओपन हो जाता था, है ना? मैंने बताया था वाटर एंटर करता है तो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड हो जाता है यानी स्टोमेटा ये जो है फूल जाता है और बीच की ओपनिंग खुल जाती है। समझे बात को? तो यानी पानी को इसको अंदर लाना पड़ेगा अपन को स्टोमेटा को खोलने के लिए। तो स्टोमेटा जो ये काम करता कैसे था? गार्ड सेल थे ये दोनों, याद है ना? इनको गार्ड सेल बोलते थे। तो गार्ड सेल ये काम कैसे करते थे? वो बाहर से बहुत सारा पोटेशियम आयन, क्या होता है पोटेशियम आयन? के प्लस होता है। इस पर ध्यान मत दो, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। के प्लस आयन बहुत सारा अंदर उठा लेते थे। समझे बात को? एक्टिवली, एक्टिवली यानी एनर्जी लगा के। बहुत सारे एटीपी लगते होंगे इनको, और वो क्या करते थे, इनके पास ऐसा कोई चैनल होगा बीच में, वो क्या करते थे यहाँ से पूरे के प्लस आयन को अंदर भर लेते थे अपने, एनर्जी लगा के, खुद से मेहनत करके। ये यहाँ तक समझे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ, कुछ रिपीट करूं? नहीं। है ना? बस अभी क्या कर रहे हैं, गार्ड सेल एनर्जी लगा रहे हैं और बहुत सारे के प्लस आयन को इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। कैसे कर रहे हैं वो पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अभी बस ऐसे समझना है ना। के प्लस आयन बहुत सारे अंदर आते जा रहे हैं, तो क्या होता है इसके कारण जो है पानी जो है भी अंदर आ जाता है। बाहर बहुत सारा पानी होगा, वो क्या करता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर करके कुछ सुना है क्या पहले कभी? हाँ। चलो देखो, हाँ बताता हूँ, वापस बताता हूँ क्या हुआ। यहां तक समझ में आ गया था? के प्लस आयन बहुत सारे गार्ड सेल ने खुद से अंदर ले लिए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, यहाँ तक आ गया था ना? के प्लस आयन बहुत सारे गार्ड सेल ने अंदर ले लिया। तो इससे क्या होता है, बाहर जो पानी होता है वो भी अंदर आने की कोशिश करता है। क्यों? जैसे ऐसा समझो, अब ये चीज शायद तुम्हें पता है, नहीं पता मेरे को नहीं पता ये चीज। देखो, दो मैंने सॉल्यूशंस बनाए, ए और बी। ए में बहुत सारा नमक था और बी में नमक नहीं था, और बीच में लगी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस बता रहा हूँ ये मैं, अब शायद तुम लोग को नहीं पता होगा वो। सुना है क्या ऑस्मोसिस करके? सुना है ना? चलो बस ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सॉल्ट है और यहाँ पे सिर्फ पानी है, प्योर पानी। तो पानी अपने आप इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम करना है उसको। समझे? इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी बेसिकली होता डिफ्यूजन ही है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी सेमी परमिएबल ही होती है, तो इसलिए इसको भी ऑस्मोसिस ही बोलते हैं। बताओ, बात समझे? हाँ। बस ऐसा समझो कि के प्लस आएगा, कोई भी आयन आप इकट्ठे कर रहे होगे तो पानी भी अपने आप खिंचा चला आएगा उनके साथ। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए? हाँ। पानी को खींचने की क्षमता, ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया था गार्ड सेल का, स्टोमेटा में कैसे काम होता है। अब अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं कि रूट्स में रूट्स कैसे यूज करती है इसको। रूट्स में जो जाइलम है, तो रूट का जो जाइलम रहता है वो भी ऐसे ही कुछ, है ना, तरीका यूज करता है पानी को अंदर बिठाने का। पानी को उसको ऊपर तक, लीफ तक भेजना है, तो पहले अब्जॉर्ब तो करे उसको, है ना? कहाँ पे है पानी? सॉइल में है। समझ लेना है ना, ऐसी रूट्स बना दी मैंने। तो पानी कहाँ पे है? सॉइल में है। सॉइल के अंदर यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, और इस पानी को अंदर लेना है अपन को।
रूट्स के अंदर, हम्म, तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा, है ना। अब तुम सोच रहे हो सकता है डिफ्यूजन से चला जाए, पर वो काफी नहीं होगा ना, पानी थोड़ी ज्यादा अमाउंट में चाहिए अपन को, डिफ्यूजन से बहुत कम जाएगा और बहुत धीरे भी जाएगा। आ जाओ। तो अब क्या है, रूट्स क्या करेंगी, बाहर से बहुत सारा के प्लस ले लेंगे अंदर, समझ रहे हो। बाहर से बहुत सारे इनने क्या ले लिया, अब के प्लस हटा रहा हूं मैं लिख रहा हूं सीधे आयंस। आयन समझते हो ना, कैटायन, हम्म, है ना। किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, तो एक होता है एन आयन, है ना। आयंस, बस इतना समझो कि आयन जो है बहुत सारे रूट्स ने अंदर ले लिया अपने, तो आयंस अगर अंदर लोगे तो साथ में पानी भी आएगा, यही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक समझ गए। हाँ, तीनों को बताओ, कोई डाउट है, कुछ रिपीट करूं, बोल दो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो पहली स्टेप क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए पहली स्टेप क्या हो गई, रूट जो होंगी क्या करेंगी, एक्टिवली, एक्टिवली मतलब समझ, तो एनर्जी लगा के, दो तरह से काम हो सकता है, एक्टिवली और पैसिवली। पता होगा ना, एक्टिव पैसिव, जैसे वॉइस भी होती थी, तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो वो अपोजिट्स होते हैं एक दूसरे के। एक्टिव और पैसिव क्या है, एक्टिव यानी मैं एनर्जी लगा के कोई काम कर रहा हूँ तो एक्टिवली बोलोगे, है ना। और पैसिवली यानी बिना एनर्जी लगा अपने आप ही हो जा रहा है। जैसे मैं बोलूं एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में पैसिव एक्सचेंज हो जाता था गैसेस का, कोई एनर्जी लगती नहीं थी, अपने आप ही डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर आ जाती थी, CO2 बाहर चली आती थी। पर रूट्स के अंदर आयन जो आ रहे हैं ये खुद से मेहनत करके ला रही है अंदर, एक्टिवली उनको काम करना पड़ रहा है, ये बात समझे। हाँ। एक सेकेंड। हाँ, चलो, आवाज आ रही है। जी। हाँ, आ रही तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स क्या कर रही है, एक्टिवली आयंस को अंदर ले रही है। एक्टिवली समझते हो, एनर्जी लगा के, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। एक्टिवली मतलब क्या हुआ, यूजिंग एनर्जी, एनर्जी याद है ना, यानी एटीपी। एटीपी के फॉर्म में, वो फॉर्म में क्या कर रही है, एनर्जी को खर्च कर रही है ताकि आयंस अंदर आए रूट से, और आयंस अंदर आएंगे तो पानी खुद ब खुद अंदर चला आएगा। अब ऐसा सोच सकते हो कि सीधे पानी को क्यों नहीं ले आती अंदर, क्योंकि क्या होता है, पानी जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। आयंस में क्या होगा, दो तीन आयंस ही अंदर आएंगे ना, तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल अपने आप अंदर आ जाएंगे, तो फायदा ज्यादा किस में हुआ, आयंस को अंदर लेने में। बताओ, तीनों समझे ये बात। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि रूट्स जो हैं वो एनर्जी लगा रही हैं और अंदर ले रही हैं किसी चीज को, तो वो आयंस के बजाय सीधे पानी को ही क्यों नहीं अंदर ले लेती। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो आना चाहिए, है ना। दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि पानी को अंदर क्यों नहीं ले लेती हूँ, आयंस को ले क्यों रही है, इनडायरेक्टली क्यों काम कर रही है, क्योंकि भाई पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, रूट। जी। हेलो, हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। बताओ बताओ, समझे। जी, अब आ रही। पहले आपका वीडियो स्टक हो गया था, ब्लैक। एक बार फिर से अच्छा, बता ऐसा। दीजिए। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, देखो अभी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है, बताओ दोनों। जी। हाँ, क्लियर है। गोपाल, तेरे को भी आ रही है। गोपाल गोपाल को कम रिमूव आ रही है हो शायद, गया। ऐसा। एक सेकंड में देखता हूँ। गोपाल, वॉइस और वीडियो क्लियर है। हाँ। चलो ठीक है। अब देखो जरा, मैं क्या बता रहा हूँ कि रूट्स क्या कर रही हैं, एक्टिवली यानी एनर्जी लगा रही है खुद से, एटीपी वेस्ट कर रही है, किस चीज के लिए यूज कर रही है, मतलब एटीपी यूज कर रही है किस चीज के लिए, आयंस को अंदर लेने के लिए। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, रूट्स एक्टिवली टेक अप आयंस। ये बात समझे यहाँ तक, जी। है ना।
तो अब रूट जो है आयंस को अंदर ले क्यों रही है, क्योंकि आयंस अंदर आएंगे तो उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने आप खींचे आएंगे। एक एक को लेते तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती, एक एक वाटर मॉलिक्यूल को लेते तो वो कुछ आयंस ले लेती है अंदर, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अपने आप ही खींचे चले जाते हैं रूट के अंदर। तो रूट के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे, तो पानी रूट के अंदर आ गया। अब इसको ऊपर चढ़ाना है। बताओ ये यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गई? जी clear। ठीक है, तो ये देखो ये क्या लिखा है मैंने, ये लाइन मतलब वो लिख रहा हूं मैं जो तुम्हें बुक्स में मिलेगी और शायद तुम्हें एग्जाम में लिखनी पड़े। रूट्स एक्टिवली टेक अप आयंस, तो वाटर उसको फॉलो करता है, फॉलो करता है यानी पीछे पीछे आ जाता है उनके, समझ गए ना? जी समझ आ जाओ रीड कर लेते हैं अब। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लो। 108 पेज नंबर पे आ जाओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपन कर रहे थे, इसको रीड करते हैं। करूं? जी ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पहली लाइन क्या है, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये अंडरलाइन कर चुके हो तुम लोग है ना। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हो गई जाइलम की डेफिनेशन। बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स हैं, पाइप्स है, रूट से लेके लीफ तक कंटीन्यूअस चल रहा है एक सिस्टम, ठीक है, वो हो गया जाइलम। अब क्या हो रहा है रूट्स पे, देखो इस चीज को भी अंडरलाइन कर लेना, मैं दिखाता हूं। एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, इन चार वर्ड्स को अंडरलाइन करो। एक्टिवली टेक अप आयंस, इन चार वर्ड्स को अंडरलाइन करो, बस इन चार वर्ड्स को कर लो, है ना। एक्टिवली टेक अप आयंस, ये इंपॉर्टेंट है। कर लिया? कर लिया। कर ली। एक्टिवली आयंस ले रहे हैं अंदर, है ना, एनर्जी लगा रहे हो, बहुत सारे आयंस अंदर ले रही है रूट। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। अब ये बेसिकली समझाना चाह रहे हैं ऑस्मोसिस क्या होता है, कि भाई आयंस आप अंदर ले लोगे तो आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ सॉइल में गिर गई, रूट्स के अंदर बढ़ गई, तो क्या होगा, पानी अपने आप ही वो कंसंट्रेशन के साथ ऑस्मोसिस होगा। मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन जो है पानी वो उसको इक्वल करने के लिए, है ना, आपने क्या किया, कंसंट्रेशन इसकी बिगाड़ दी, आयंस को अंदर ले लिया, तो आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई और रूट्स में कम हो गई, मतलब क्या सॉइल में कम हो गई, तो रूट्स के अंदर बढ़ चुकी है, तो वाटर अपने आप रूट के अंदर जाएगा ताकि आयन की कंसंट्रेशन रूट्स में भी थोड़ी गिर जाए और इक्वल जो है मतलब बैलेंस आ जाए दोनों के बीच। समझ गए? इसको ही ऑस्मोसिस कहते हैं इस चीज को। तो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर, अगले पेज पे आ जाओ, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। समझ गए ना? यही समझाया मैंने अभी तक कि वाटर जो है रूट्स के अंदर आ जाएगा इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, बैलेंस आ जाए वापस, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो, बहुत सारा अंडरलाइन करने का। दिस मीन्स दैट से के आगे जो लिखा है वहां से अंडरलाइन कर लो। देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट, इसको अंडरलाइन करो। देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम creating a column of water that is steadily pushed upwards. क्या यहां तक अंडरलाइन कर लिया? अब देखो एक बहुत जो है कंसेप्चुअल चीज अब समझाता हूं मैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फोर्सेस होते हैं बेसिकली जो एक्ट करते हैं पानी को लीफ तक पहुंचाने के लिए, है ना, ध्यान से सुनना। दो फोर्सेस बेसिकली एक्ट करने वाले जो पानी को रूट तक जो पानी को लीफ तक पहुंचाने वाले, ठीक है। एक है पुश, एक है पुल। दिखाता हूं मैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया था ना इसका? बोलो। जी नहीं। ठीक है, नहीं लिया तो जल्दी से ले ले। ले लिया। ले लिया गोपाल? ठीक है, तो देखो अब जाइलम में क्या होने वाला है, जाइलम क्यों लिखा है मैंने, देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पे कि जाइलम के अंदर एक बार पानी आ चुका है, ये वाली प्रोसेस खत्म हो गई। अब इसको ऊपर तक ले जाने के लिए दो फोर्सेस काम करने वाले हैं, ठीक है। यही मेन जो है पोर्शन है इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नहीं मतलब जो टॉपिक है वाला ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा इस पे। दो फोर्स काम कर रहे हैं लगातार इस पानी को ऊपर पुश करने के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी चढ़ गया रूट्स के अंदर और ये जो लीफ है यहाँ तक मेरे को पानी को पहुंचाना है। तो एक तो तुम ये समझ सकते हो कि पानी जो है लगातार यहाँ पे चढ़ता रहेगा, है ना, किसी ट्यूब में मैं लगातार पानी नीचे से डालते जा रहा हूँ तो पानी की हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी रूट के अंदर। बात समझ पा रहे हो? समझ लो इतना मैंने अभी जाइलम ही बनाया बस, है ना। तो इस जाइलम के अंदर पानी की ऐसे हाइट बढ़ती जाएगी, बात समझ रहे हो? जी हाँ। तो इस चीज को बोलते हैं, ये पहली चीज है,
रूट प्रेशर, इस चीज को बोलते हैं रूट प्रेशर। और ये होता है क्या, पुश। क्या बोल रहा हूं मैं कि पानी जो है लगातार रूट्स के अंदर चढ़ते जा रहा है, तो उससे एक पुश मिल रहा है पानी को ऊपर बढ़ने के लिए। ये बात समझे? लगातार पानी ऊपर की तरफ पुश होता जा रहा है ना, नीचे से और पानी आते जा रहा है, तो एक पुश मिल रहा है मेरे को कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। पर क्या होता है, बहुत लंबे प्लांट जो रहते हैं और ज्यादातर प्लांट यानी उनमें इस पुश से काम नहीं बनता। सिर्फ समझ पा रहे हो ना कितना टाइम लगेगा, धीरे धीरे पानी अंदर आता जा रहा है। और पानी भी कैसे अंदर आ रहा है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अंदर आ रहा है। यानी ऐसा भी नहीं एक बूंद आ रही है 1 मिनट में, एक बूंद से भी एक बूंद बनने में लगेगा 1 घंटा। समझ रहे हो? एक बूंद को रूट के अंदर आने में 1 घंटा लगेगा, तो समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा पानी को ऊपर तक पहुंचने में। हाँ बताओ, समझ गए? और लीव तो फटाफट कंज्यूम कर लेगी वाटर को फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यार इससे काम नहीं बनने वाला। एक दूसरी चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं पुल। एक पुल भी काम करता है जो कि लीफ से आता है। कैसे बनाओ पुल को? देखो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, शायद पहले भी सुनाओ, ट्रांसपायरेशन। कहाँ लिख रहा हूँ? इधर लिख रहा हूँ, देखो ट्रांसपायरेशन। शायद पहले बताया था मैंने। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर from leaves in the form of vapor। क्या मतलब है इसका कि पत्ती जो है उसमें स्टोमेटा है यानी छेद है, तो उससे क्या होगा, धूप में पानी इवेपोरेट होके पत्ती से ऊपर चला जाएगा, पत्ती से निकल जाएगा बाहर। समझे? पत्ती के ऊपर पोर्स है ना, स्टोमेटा बोलता हूं इनको, बहुत ही माइन्यूट पोर्स है ना, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो स्टोमेटा जो है वो जब खुलेगा तो क्या होगा, जो धूप है उसके कारण पानी, प्लांट के अंदर जो पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, और इन पोर्स के थ्रू वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। ये बात समझे? जी इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा प्लांट से। बताओ, ये समझे ना? इंपॉर्टेंट चीज है जी ट्रांसपायरेशन। तो इससे क्या हो रहा है, अब देखो इसी काम के लिए जो कैक्टस था यानी जो ज़ेरोफाइट्स थे, याद है उनका, उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी बदल जाती थी, स्टेप्स जो है वो 3 एक के बाद एक नहीं होती थी। याद है ये चीज? जी। न्यूट्रिशन में पढ़ा था अपन ने। तो ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि भाई वो दिन में स्टोमेटा खोल नहीं सकते थे। क्यों नहीं खोल सकते थे भाई? खोलेंगे तो पानी पूरा उड़ जाएगा, कितनी धूप होती है डेजर्ट में, और वैसे ही उनके पास पानी कम है। समझ गए? तो इसलिए स्टोमेटा बंद रखते थे। ठीक है, वापस आते हैं अपन। तो ट्रांसपायरेशन के कारण ही होता था वो काम भी। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई धूप पड़ रही है, पोर्स को आप जो है स्टोमेटा ओपन करोगे तो वेपर के फॉर्म में पानी एस्केप कर जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, अब देखो ज़ेरोफाइट्स में नहीं हो रहा पर बाकी प्लांट्स में तो हो रहा है काम। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, फायदा हो रहा है इससे, मैं बताता हूँ। एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। सक्शन मतलब समझते हो क्या? अब पुल, एक पुल। ऐसा समझो, जाओ बोलेंगे तो। हाँ एक पुल आएगा, उससे बताता हूँ मैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली जैसे एक बलून है, लंग्स का एग्जांपल याद करो। क्या होता था, अपन उसकी वॉल्यूम बढ़ा देते तो बाहर से हवा सक कर लेता था, एक सक्शन आ जाता था। ये चीज याद आई? वैक्यूम जो भी होता है ना, कभी भी वैक्यूम में कोई चीज जाना चाहती है ना, वैक्यूम को फिल करना चाहता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ये बात समझते हो? मैं कोई भी जगह पे वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा तो तेजी से हवा जाएगी उस वैक्यूम को भरने के लिए। ये बात समझ? जी तो यार यहाँ से लगातार पानी उड़ता जा रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या चीज बन जाएगी यहाँ पे, वैक्यूम फॉर्मेशन हो जाएगा। जी। एक वैक्यूम बन जाएगा ना, क्योंकि पानी तो उड़ गया वहां पे जो था, तो एक वैक्यूम बन गई, खाली जगह बन गई। तो उसको फिल करने के लिए क्या होगा, पानी जो है ऊपर की तरफ पुल आएगा एक। समझे? इसको जी। पानी को खींचा जाएगा ऊपर, वैक्यूम जो है सक्शन के कारण पानी ऊपर खींचेगा। सक्शन तो समझते हो ना, जो अपने उसमें होता था लंग्स में, सक्शन के कारण एयर अंदर आ रही है, वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम जो है बेसिकली क्या किया उनने, पानी जो है चला गया ऊपर, तो एक वैक्यूम का फॉर्मेशन हो गया, तो उससे एक सक्शन हो रहा है, पानी खिंच रहा है ऊपर की तरफ उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। समझे बात को? जी इस चीज का नाम होता है ट्रांसपायरेशनल पुल। समझ गए? ये है एक पुल, ये था एक पुश, दोनों मिलके एक फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा पढ़ा है ना 9th में 8th में, कभी पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ही तो होता है ना? तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बेसिकली जो पानी है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए। एक पुश लग रहा है, रूट प्रेशर बड़ी सिंपल चीज है, पानी लगातार अंदर आता जा रहा है तो वाटर का कॉलम बढ़ता जा रहा है। कॉलम समझते हो ना?
कॉलम बढ़ता जा रहा है वाटर का, तो वाटर का कॉलम जो है लगातार राइज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि रूट प्रेशर लग रहा है जिससे पुश मिल रहा है, पर इतना काफी नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि लगातार यहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है, वेपर के फॉर्म में एस्केप हो जाता है, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, तो इससे वैक्यूम फॉर्म हो रहा है, तो उससे एक सक्शन जनरेट हो रहा है ना, सक्शन लग रहा है कि इस पानी के ऊपर ऊपर खींचने के लिए, है ना, ताकि उस वैक्यूम को फिल कर पाए वो पानी, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपायरेशनल पुल। ये एक पुल है ना, इसको ऊपर खींच रहा है। बताओ क्लियर है एकदम, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से रीड भी कर लेते हैं। कहां तक पहुंच गए थे? 109 पेज पे आ जाओ। आ गए। आ गए? 109 पेज पे सेकंड पैराग्राफ से रीड करना शुरू कर रहा हूँ। हाउएवर करके जो लिखा है ना, अब देखो एक्टिविटीज भी जो बीच बीच में आ रही है मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना, उनको तुम चाहो तो रीड कर सकते हो घर पे बैठ के, पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो एक्टिविटी कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगी बस। वो जो याद है ना शुरू में अपन ने करी थी क्लोरोफिल और वो वाली, वो इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दी वो, जी उससे क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। तो एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना आज। आ जाओ। तो हाउएवर करके जो लिखा है मैं उसके आगे से पढ़ रहा हूँ। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants। क्या बोल रहे हैं कि भाई ये प्रेशर जो है, रूट्स जो पुश जनरेट कर रही है, ये उतनी ऊपर तक नहीं ले जा पाएगा जितना अपन प्लांट की हाइट आजकल देखते हैं, समझे ना। दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ, काफी नहीं है वो, टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। कॉमनली जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो हाइट होती है वहां तक इस पानी को पहुंचाना बहुत मुश्किल है। बताओ समझ गए यहाँ तक? जी है ना। तो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द बॉडी। तो एक काम करो, एनसीईआरटी लिखिए, इससे पहले अपन खुद लिख लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा है ना, तुम लोग को भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा नोट्स है ना, वो खोलो, उसमें लिखो, लिखो इस तरह से लिखना है, दिख रहा है? ये देखो, पुश और पुल इन दोनों फोर्सेस के बारे में लिखा है मैंने, जो पानी पे लग रहा है ऊपर ले जाने के लिए। क्या लिखना? दिख रहा है ना ये? हाँ दिख गया। हाँ, हाँ ये जो दिख रहा है इसका भी एक काम करो, स्क्रीनशॉट ही ले लो। पढ़ते बन रहा है जो लिखा है? हाँ हाँ एक हाँ मिनट बस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिक्टेट भी कर देता हूँ। हाँ भैया ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिए। राम ले लिया तूने? जी एक मिनट बस ले रहा ठीक है, हूँ। हाँ हाँ जल्दी ले ले भाई। हाँ हो गया, ले लिया। ठीक है, डिक्टेट भी कर दो, अभी लिख लोगे? हाँ ठीक है, कर जल्दी से लिखते जाना, है ना, छूट हाँ छूट जाए तो रोक देना। 109 पेज नंबर, उसके ऊपर साइड जैसा मैंने दिखाया वैसा लिखना है। पहला लिखो हेडिंग पुश, और उसके ब्रैकेट में लिखो रूट प्रेशर। लिख लिया। दोनों फोर्सेस के बारे में लिखवा रहा हूँ। अच्छा लिख ही लिया क्या तुम लोग ने? नहीं बहुत थोड़ा सा ही लिखा था। अच्छा ठीक है, हाँ देखो मैं बोल देता हूँ। पहला है पुश हाँ यानी रूट प्रेशर, ठीक है, तो उसके अंदर हाँ लिखना है, इस हेडिंग डाली पुश या रूट प्रेशर, ब्रैकेट में रूट प्रेशर है ना, उसके अंदर लिखना है रूट कॉमा, जी रूट कॉमा टेक्स आयंस एक्टिवली, लिख लिया। लिख लिया। है ना, रूट कॉमा टेक्स आयंस एक्टिवली कॉमा, वापस कॉमा लगाओ, उसके आगे कॉजिंग द वाटर, लिख हाँ लिया। causing the water to move continuously, हाँ to move continuously through the roots, to move continuously through the roots। आसपास ही लिखा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट हो सकता है, सेम ना हो, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिख लिया। थ्रू द रूट्स क्रिएटिंग अ पुश, है ना, लास्ट में क्रिएटिंग अ पुश। तो ये हो गया अपना पुश यानी रूट प्रेशर जो लग रहा था, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग डालो, उसके बाद पुल, एक पुल के ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसपायरेशनल पुल। हाँ ठीक है कर लो। थ्रू द रूट्स के बाद क्या है? थ्रू द कंटिन्यूअसली थ्रू द रूट्स क्रिएटिंग अ पुश, थ्रू द रूट्स कॉमा क्रिएटिंग अ पुश। हाँ जी लिख पुल लिया। का इन्होंने क्या लिख लिया? हाँ पुल का बता रहा हूँ अभी। पुल या ट्रांसपायरेशनल पुल, ब्रैकेट में लिख दो पुल, उसके ब्रैकेट में ट्रांसपायरेशनल पुल। हाँ पुश के ब्रैकेट में रूट प्रेशर लिखना था, है ना, पुल ट्रांसपायरेशनल पुल, उसको बोल रहा हूँ। वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, वाटर वाटर लॉस थ्रू द लीव्स या फ्रॉम द लीव्स, ये वाटर लॉस हो रहा है ना,
water lost through the leaves या from the leaves by transpiration वो लिखा है transpiration, by transpiration creates a suction क्या suction की स्पेलिंग ये लिखी है SUCTION, creates a suction हाँ to pull water, creates a suction to pull water हाँ towards the leaves. समझ लिख लिया गए? भैया। लिख लिया? हाँ हाँ बताओ तीनों ने लिख लिया? राम जी चलो बढ़िया ठीक है। अब समझे मतलब समझ गया पहले रूट प्रेशर का तो मतलब अपन को क्लियर हो गया। तो रूट क्या कर रही है एक्टिवली आयंस लेते जा रही है, पानी उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या हो रहा है रूट जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो ना, वाटर लगातार आ रहा है तो उसकी कॉलम की हाइट बढ़ती जा रही है, तो इससे एक रूट प्रेशर लग रहा है, नीचे से पानी आते जा रहा है इसलिए ऊपर वाला बढ़ता जा रहा है, तो इससे एक पुश जनरेट हो रहा है। इतने से काम नहीं बनेगा लंबे प्लांट्स में, तो इसलिए क्या हो रहा है जो लीव्स है उसके जब स्टोमेटा खुलते हैं तो वहां पे क्या होता है सक्शन जनरेट हो जाता है वाटर के इवेपोरेट होने से, है ना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, उसके कारण एक पुल जनरेट हो रहा है, एक सक्शन आ गया, तो वो वाटर जो है उस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहा है, इसी को तो सक्शन बोलते हैं, है ना, सक कर रहा है वो एक तरह से, जो लीफ है उसमें जो वैक्यूम बना है वो वाटर को सक कर रहा है ऊपर से, तो इसलिए ट्रांसपायरेशनल पुल जनरेट होता है, और ये है पुल जिसकी बात कर रहा था, है ना, एक पुश है एक पुल है, दो फोर्सेस लग रहे हैं पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है? क्लियर है ना, आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत मतलब वो है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा अपने रीड नहीं किया ना दूसरा वाला पार्ट, वो भी कर लेते हैं, वहीं पे एंड कर देंगे आज। आ जाओ, एक्टिविटी के नीचे से रीड करना शुरू कर रहा हूं मैं, प्रोवाइडेड करके जहां से लिखा है ना 109 पेज नंबर में, जी हाँ मिल गया, है ना, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है एनसीईआरटी, वो बस इतना बोल रही है कि प्लांट के पास एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो क्या होगा कि जो पानी लॉस्ट होगा स्टोमेटा से, मतलब बोल रही है एनसीईआरटी कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पानी है, समझ रहे हो, पे थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, तो जो पानी लॉस्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है प्लांट के पास, तो पानी जो लॉस्ट होगा उसको भरने के लिए नीचे से वो पानी आ जाएगा ऊपर, तो इससे एक पुल जनरेट हो गया, समझ गए? जी ये बोल रही है प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत पानी है उसके पास, तो वो जो पानी जो होगा द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा से जा रहा है वो उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ, तो जाइलम वेसल जो है लीफ की, है ना, यहाँ की एकदम नहीं दिखाई मैंने, तो वहां से पानी आने लगेगा, सक करने लगेगा, जो लीफ है बेसिकली उसको पानी को सक कर रही है, ठीक है। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल, हाँ इसको अंडरलाइन करो, इन फैक्ट करके जो लिखा है ना वो वाली लाइन अंडरलाइन करनी है। In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf, करते जाओ मैं बोल रहा हूँ, in fact evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots, कर लिया अंडरलाइन? जी है ना, ये पुल है, evaporation of water molecules from the cell of a leaf create a suction which pulls water from xylem cells of roots, हाँ भैया ठीक है। कर लिया। अगली लाइन भी अंडरलाइन करनी है, और इसके जो अगली लाइन है उसके साइड में 3 स्टार भी लगा देना, वो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिख दी एनसीईआरटी ने, ठीक है, अंडरलाइन करो। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी क्या, जो हवा में है प्लांट के पार्ट्स, यानी लीफ की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। जी द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी लीफ, चाहो तो नीचे ब्रैकेट में लिख लो, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के नीचे ब्रैकेट में लिख लो लीफ की बात कर रहे हैं, इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आराम से 1 मार्क में पूछी जा सकती है, बताओ कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नहीं नहीं चलो अगला पैराग्राफ अभी कल से करेंगे अपन, है ना। हाँ समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं कोई क्लियर लास्ट बार रिवाइज करा दूं? हाँ देखो लास्ट बार एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूट्स क्या कर रही है, एक्टिवली आयंस लेती जा रही है अंदर, उससे क्या हो रहा है वाटर उसको फॉलो कर रहा है ना, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, तो वाटर उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या हो रहा है वाटर कॉलम प्लांट के अंदर, जो जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम है वो लगातार थोड़ा थोड़ा राइज करते जा रहा है, इससे क्रिएट हो रहा है एक रूट प्रेशर, एक पुश क्रिएट हो रहा है जो पानी को ऊपर की तरफ पुश करते जा रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, लीफ में क्या हो रहा है, वाटर जो है वो स्टोमेटा जब खुलता है तो वेपर के फॉर्म में थोड़ा बहुत इवेपोरेट होता रहता है सन के कारण, तो उससे एक वैक्यूम फॉर्म हो जाता है जो कि एक सक्शन क्रिएट करता है, नीचे वाले पानी को ऊपर की तरफ सक करता है ना, पुल करता है, तो इससे क्रिएट क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर,
तो इससे एक पुल क्रिएट हो रहा है, तो दोनों मिलके पुश और पुल मिलके बेसिकली पानी को ऊपर खींच रहे हैं। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया, चलो एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। हाँ भाई, वेलकम।